शामी साहब, ये जो ऑपोजिशन आपने, क्योंकि बड़ा जाहिर है आप वहाँ मौजूद रहे ना, आपने हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशंस देखे सबके, ये जो बार बार ऑपोजिशन कह रही है और असेंबली के फ्लोर पे कह रही है कि जी इनकी शक्लें देखें, ये तो उदास हैं, इनको पता है ये हार चुके थे, ये हारे हुए हैं, इनको जिताया गया है, तो क्या ऐसे तासुरात थे या नहीं, हशाश बशाश और बड़े मतलब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्त चेहरों पे उनके जो है ना रौनक थी? हशाश बशाश थे, उनके चेहरे देखने के लिए आपको अपोजिशन की ऐनक लगानी पड़ेगी। अगर अपोजिशन की ऐनक लगा लें तो फिर चेहरे मुरझाए हुए नजर आएंगे, अगर आप अपनी ऐनक से देखेंगे तो कोई नॉर्मल चेहरे नजर आएंगे, और उनमें मेरा ख्याल किसी न किसी हद तक बशाशत भी ढूंढी जा सकती है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि जब हलफ उठा लिया गया तो रवायत तो यह है कि जो वज़ीर आज़म होते हैं और सदर मुमलकत होते हैं वो मेहमानों से मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और मेहमान उनसे बारी बारी मिलते चले जाते हैं। और लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो थे वो मेहमानों की जो यहाँ चाय का इंतज़ाम था वो वहाँ तशरीफ़ नहीं लाए, वो अलग कमरे में बैठे रहे। मेरा ख्याल मुसल्लह अफवाज के जो ज़िम्मेदारान थे उनसे मुलाकात की, कुछ दूसरे लोगों से मिले होंगे और मेहमानों में आए बग़ैर वो वहाँ से रुखसत हो गए। और उसके बाद जो है हमने चाय जो है सलमान गनी साहब ने भी और मैंने भी तो इरफान सिद्दीकी साहब के साथ चाय पी। अच्छा। राजा ज़फ़रुल्लाह साहब से भी मुलाकात का मौका मिला, उनकी बड़े अरसे के बाद ज़ियारत हुई। इस तरीके से कई दोस्तों से, अनीक अहमद साहब हमारे मौजूद थे। अच्छा। और जो हमारे काकड़ साहब भी मौजूद थे लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी। और अनीक अहमद साहब जो हैं वो तो वज़ीर मज़हबी अमूर हमारे कुलीग अब साबक हो गए, उन्होंने भी बड़ा काम किया है और बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं हुज्जाज की सहूलत के लिए और उनको सहूलतें फराहम करने के लिए। दोबारा उसकी तफसील फिर बयान करेंगे। ठीक है। तो अच्छा, काकड़ साहब जो जी मैं काकड़ साहब पे आना चाह रहा था शामी साहब के, काकड़ साहब का जो दौर है जी तकरीबन कुछ 6 माह हम कह सकते हैं अहदे काकड़ जो है वो तमाम हुआ, उसको आप अगर मैं कहूँ कि किस तरह से उसको एक मतलब पैराग्राफ में जो है उसका इहाता करें कि कैसा रहा, क्या चैलेंजेस थे, क्या वो उम्मीदों पर पूरे उतरे जिस वजह से उनको जहां पर बिठाया गया था? देखिए, अनवरुल काकड़ साहब जो हैं उनका जो दौर था उसको आप देखें मुआशी हवाले से, अगर आप देखें तो उन्होंने जो इक़दामात किए, जिस तरीके से स्मगलिंग रोकी गई, जिस तरह डॉलर की उड़ान को काबू किया गया, जो मुआशी इक़दामात किए गए उससे एक ठहराव आया। IMF से उन्होंने मामला किया, लोगों पे बोझ तो पड़ता चला गया, महंगाई में इजाफा हुआ, गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, लेकिन IMF का जो प्रोग्राम था वो कामयाबी से चला और उससे जो पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत है उसके लिए आसानियाँ उसके नतीजे में फराहम होने की उम्मीद हो सकती है। तो उनका जो दौरे हुकूमत है इस हवाले से तो याद रखा जाएगा कि उन्होंने बड़े तवाज़ुन के साथ, एक मजबूती के साथ जो मईशत को दुरुस्त रखने के लिए इक़दाम किए। पर बिजली और गैस के शोबे में भी सर्कुलर डेट से ओहदा बरा होने के लिए भी कुछ इक़दाम किए गए और कुछ होमवर्क किया गया। फिर इस तरह आप देखिए कि IT के शोबे में जो उमर सैफ साहब हैं उन्होंने बहुत काम किया और अपना नक्श जमाया। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि उनके जो हमारे जो कॉमर्स के मिनिस्टर हैं गौहर साहब, उन्होंने भी मतलब है कि एक अच्छा काम किया, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफे के लिए एक बुनियाद रखी है। और इस तरह के एक मजमूई तौर पर तो अनवरुल्लाह काकड़ साहब का दौर जो है उसको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए।